नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनको आप सभी जानते होंगे, लेकिन हम आपको एक छोटे से परिचय में इनका परिचय समेटना चाहेंगे कि ये हमारे साथ जुड़ रही हैं एक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार के रूप में शोभा अक्षर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, शुक्रिया विंध्या फर्स्ट। मैं शोभा अक्षर जी का मैं आपको पहचान बताना चाहूँगी कि ये एक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और एक कवि भी है। साथ ही हंस यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो पत्रिका है उसकी सह संपादक भी है और ये हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रही हैं। हमको कई सारी बातें और अपने अनुभव हमारे चैनल में शेयर करेंगे जी। तो शोभा जी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एक साहित्यकार के रूप में? जैसे आप एक पत्रकार भी हैं और टिप्पणीकार तो हम बोल ही सकते हैं, तो कैसे आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, जब मैं ना पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी अपना मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, तो मेरा पूरा जो ध्यान था वो पत्रकारिता में था, हिंदी पत्रकारिता में। और हिंदी पत्रकारिता में जब मैंने प्रवेश किया तो वहाँ पे जब मैं आर्टिकल लिख रही थी, तमाम सारी टिप्पणी लिख रही थी, तो मैंने अपने भीतर एक साहित्यकार को पहचाना। मुझे लगा कि मेरे मन में एक जो वाक्य आते हैं उसमें सौंदर्य शास्त्र अपने आप जुड़ जाता है, उसमें कवित्व जुड़ जाता है। उसके जब मैं वाक्य विन्यास कर रही होती हूँ तो उसमें ढेर सारे तमाम भाव, एहसास ये सब जुड़ जाते हैं। और कई लोगों ने मुझे मेंशन किया कि साहित्य के किस्सों को जोड़ देती हो, राजनीतिक किस्सों को जोड़ देती हो, और तुम्हारी भाषा जो है वो एक साहित्यकार की भाषा है। तो मुझे लगता है कि अपने भीतर के कलाकार को पहचानना, क्योंकि हम सब कलाकार हैं, हम अपने भीतर के कलाकार को पहचानने की ना एक यात्रा चलती है। तो बतौर पत्रकार जब मेरी यात्रा चल रही थी उस वक्त मैंने अपने भीतर के साहित्य को पहचाना, साहित्यकार को पहचाना, साहित्य प्रेमी को पहचाना। और मुझे लगता है कि उसके बाद पत्रकारिता से मेरा संबंध टूटा और मैं साहित्यिक पत्रकारिता में आई। और उसके बाद अब धीरे धीरे यात्रा चली और फिर एक जो होता है ना पहला पड़ाव आता है जब आपको लगता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसका पहला पड़ाव तो अब मिल गया, तो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ जाएंगे। उस पहले पड़ाव में पाखी पत्रिका से मेरा राब्ता हुआ और पाखी को जिन्होंने स्थापित किया है, नामवर सिंह जी, प्रभास जोशी जी, ऐसे नाम दिग्गज लोग, और उससे इतने बड़े बड़े लोगों का संबंध। तो उसके संपादक कपूर जी ने मुझसे कहा कि शोभा, व्हाई डोंट यू वांट टू जॉइन इट? मैंने कहा कि बिल्कुल, मेरा तो था ही अंदर से। तो वहाँ पर मुझे अपने आप को बतौर साहित्य प्रेमी, साहित्यिक अन्वेषण जो मुझे करने का मौका मिला वो मुझे वहाँ पर मिला और तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। फिर धीरे धीरे यात्रा बढ़ी, हिंदी साहित्य संस्थान के प्रकाशन जगत, फिर अब हंस। और वर्तमान में हंस ना, अंजलि, एक ऐसा मुझे एहसास देता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस यात्रा से मैं जुड़ी शुरुआती दौर पे, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। हंस में होना यानी कि हिंदी साहित्य जगत के सबसे महफूज, सबसे ज़्यादा जहाँ सीखा जा सकता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर साहित्य की तमाम विधाओं को महसूस किया जाता है, वो जगह हंस वो जगह है। हंस वो कमरा है जहाँ पर दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ खिड़कियाँ हैं। बाहर की दुनिया झाँको, अलग अलग आयाम से झाँको, और झरोके हैं बड़े बड़े जहाँ से खूबसूरत अलग अलग तरह की खुशबू आती हैं और आपका मन जो है उसमें रम जाता है। आप और विचारणीय अपने आप को महसूस कर पाते हैं, बहुत कुछ सोच पाते हैं, सीख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा ऐसे शुरू हुई और अभी चल रही है और आगे भी चले। शोभा जी, आप जिस तरह से उसकी संपादक हैं, एक साहित्य को लेकर आपका इस तरह से जुड़ाव है, समाज में क्या लगता है कि आज के समय में साहित्य आज के युवाओं में कितना जिंदा है? अच्छा, मैं बताऊं, मैं बिल्कुल नकारात्मक नहीं हूँ युवाओं के सक्रियता को लेकर। साहित्य में सबसे ज़्यादा अगर साहित्य कोई पढ़ रहा है तो यंगस्टर्स है सबसे ज़्यादा। हमारे आज आप किसी भी जो साहित्य में कोई भी छात्र है उससे अगर आप पूछेंगे राजेंद्र यादव के बारे में, कमलेश्वर के बारे में, मनु भंडारी के बारे में, कृष्णा सोपती के बारे में, प्रेमचंद से लेकर तमाम आप जितने भी नाम उस शीर्षक आलोचक हों, कहानीकार हों, उपन्यासकार हों, वो परिचित है। लेकिन आप किसी
और मैक्सिमम यंगस्टर्स जो है वो परिचित हैं, जो किसी न किसी विधा से साहित्य कला सिनेमा से जुड़े हैं। लेकिन आप किसी बुजुर्ग से पूछें तो उनको भी पता होगा, लेकिन उनका रेशियो कम होगा इन कंपैरिजन टू यंगस्टर्स के। तो वो जुड़ रहे हैं, वो कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक कॉलम जाता है हमारी पत्रिका में, अपना मोर्चा, जहाँ पर तमाम पाठक जो हैं वो अपनी राय रखते हैं कि हमें ये कहानी पढ़कर ये महसूस हुआ, ये उपन्यास पढ़कर ये महसूस हुआ, ये कविता पढ़कर ये महसूस हुई। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखती हूँ कि युवा अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हम सबको उनको सवालिया निगाह से बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। यंगस्टर्स हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश की आज़ादी को आज इतने साल हो रहे हैं, उनको जो आधार देना था पूर्वजों द्वारा वो आधार मिल गया है। अब भाई उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया है। अब वो किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके टेक ऑफ नहीं करते हैं अपने प्लेन को। अब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाया है और उनको पता है कि हमें कैसे टेक ऑफ करना है अपना प्लेन। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन जर्नलिज्म वर्ल्ड, इन सिनेमा, इन जितनी भी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, जितनी भी अच्छी फिल्म आ रही है, वो यंग डायरेक्टर्स बना रहे हैं यार, चाहे फीमेल एंड मेन। तो साहित्य में भी जितनी अच्छी किताबें हैं जो अभी जिनकी बुक सेल्स ज़्यादा हैं, जिनकी चर्चाएं खूब होती हैं मार्केट में, वो यंगस्टर्स हैं। तो युवा लिख भी रहे हैं, युवा पढ़ भी रहे हैं और मेरे पास तमाम ऐसे नाम हैं। अंजलि, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके कायल हमारे जो बुजुर्ग साहित्यकार हैं वो हैं उन युवाओं के कायल। तो इसलिए बहुत अच्छा और बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं सब। बिल्कुल। जिस तरह से आपकी जर्नी एक तरह से पत्रकारिता से शुरू हुई और साहित्य में आपका इस तरह का रुझान है, आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, अयोध्या रत्न अवार्ड। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। किस तरह से उसमें आपको कैसे मोटिवेशन मिला, आप उस तरह उस जर्नी की ओर गई कि आपको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया? एक बार उसकी स्टोरी जरूर बताइए। थैंक यू अंजलि, मतलब ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, दैट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम यू। मैं जिस जगह से आती हूँ, फैज़ाबाद अयोध्या से, पत्रकारिता क्षेत्र में जिस अखबार ने पूरे वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ी अयोध्या से, जो अखबार फैज़ाबाद से था, वो जनमोर्चा। शीतला सिंह जी उसके संपादक थे और अब वो हमारे बीच नहीं है। उसमें एक महिला पत्रकार थी, सीमा गुप्ता जी, जो अभी भी हैं और लखनऊ से इनका संबंध है। वो हम सब के लिए ना, हम सारी लड़कियों के लिए फैज़ाबाद अयोध्या में एक प्रेरणा होती थी कि जर्नलिज्म जगत में सीमा गुप्ता इज़ द ओनली फीमेल फेस जो हम देख पाते थे। तो बास्केट बाल में वो सारे पुरुषों के बीच में अपनी बात रख रही हैं, राजनीतिक विमर्श में अपनी बात रख रही हैं। तो उस शहर में जहाँ से पत्रकारिता में, साहित्य जगत में, सिनेमा जगत में महिलाओं की संख्या ना के बराबर है, वहाँ पर हमें वो सुमन गुप्ता जी ना बड़ा प्रभावित करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी पत्रकारिता, जनसंचार पत्रकारिता कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो प्रथम जो आदर्श थे ना, आइडियल, कौन थे? मेरे शहर के लोग, चाहे वो वर्तमान में जिनको मैं देख पा रही थी या पूर्व में। जैसे मेरे शहर से बेगम अख्तर साहिबा हैं, तो बेगम अख्तर की जर्नी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शी वाज पद्म भूषण, पद्मश्री, मल्लिकाए गजल, पूरी दुनिया जिनकी दीवानी हो गई। और उनकी गजलें और उनका उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा इंस्पायरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब वो किस तरह से तमाम चीजें के बारे में अगर हम जो कुछ भी बोले वो शायद छोटा ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मेरे पास ऐसी महिलाएं थी मेरी शहर की जो मुझे मोटिवेट करती थी, जिनके किस्से मुझे मोटिवेट करते थे। तमाम ऐसे साहित्यकार, तमाम ऐसे, और हमारे शहर में ना कवियों का बड़ा अच्छा रुतबा है। तो जैसे हमारे कवि हैं सपना श्रीवास्तव जी, वो मुझे इंस्पायर करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस शहर से निकलना, कुछ करना इतना मुश्किल नहीं है। सपने देखना है और सपनों को एग्जीक्यूट करना है। तो मेरे लिए मेरे शहर में भी तमाम ऐसे लोग थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, जिनकी किस्से कहानी मुझे मोटिवेट करती थी। और शहर के बाहर तमाम ऐसे लोग थे जिनकी जर्नी मुझे इंस्पायर करती थी। तो बस फैज़ाबाद से निकलकर लखनऊ, जो पहला पड़ाव होता है हमारे शहर का, कि लखनऊ तक तो लड़की को भेज देते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, शादी ब्याह एंड ऑल दैट। लेकिन वो आप पर निर्भर होता है, आपको तय करना होता है। अपनी कहानी अंजलि खुद लिखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहानी में सारे रस आएंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, ईर्ष्या भी करेंगे लोग आपसे, नफरत भी करेंगे, आपको ट्रोल करेंगे। एंड बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, हमारी जो यात्रा है ना,
वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल होती है। हर महीने हमें मेंस्ट्रुएशन आता है, हर महीने हमें मूड स्विंग्स आते हैं, हर महीने हमारे तमाम तरह के केमिकल ऊंचे हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में। इसके बावजूद सोशल स्टिग्मा, पैट्रियार्कल माइंडसेट हमें कुछ भी करने के लिए ना इतनी जंजीरें बांधती है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेना होता है ना, तो हमें ये पैट्रियार्कल माइंडसेट वाली भी जंजीर तोड़नी है, एक चाबी अपने आप को डिसीजन लेने की वाली खोलनी है। फैमिली प्रेशर, सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जाते हैं, उन सब से जूझना पड़ता है हमें। और बस जूझना बड़ा आसान है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डर को ना भूल जाइए। जिस दिन आप डर के आगे जीते, और आप जिस दिन डरना भूल जाते हो कि ये क्या कहेगा, इससे हमें डरना नहीं है, ये क्या कहेंगी, इससे हमें डरना नहीं है, तो जिस दिन आप अपने डर पर काबू पा लेते हो, आप आज़ाद, असल मायने में आप उस दिन आज़ाद होते हो। तमाम कंडीशनिंग अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कंडीशनिंग हुई है अंजलि कि आप ये पहनेंगे तो ऐसे देखा जाएगा, आप ये बोलेंगे तो आपको ऐसा देखा जाएगा। आप मेंटालिटी बन चुकी है। एग्जैक्टली, आप समाज में ऑर्गेज्म के बारे में बात नहीं कर सकते, सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, मेरे साथ ट्रोल हो रहा है मैं ट्रोल के बारे में बात नहीं कर सकती, मैं सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात नहीं कर सकती, चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात नहीं कर सकती। जिस लहजे में बात करना चाहती हूँ, मैं प्रतिकार करना चाहती हूँ कि बस मेरे साथ भी जो हुआ, अब नहीं भाव, अब मुझे समझ में आ रही है चीज़ें, तो अब मैं आवाज़ उठाऊंगी, दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाऊंगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरी यात्रा मुझे लगता है कि उस पड़ाव पर आ गई है जहाँ पर अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो अब आप सीधी आई हुई है, सीधी पे फिल्म फेस्टिवल्स चल रहे हैं, यहाँ का क्या अनुभव है? युवाओं में किस तरह से आप जोश देख रही है फिल्म फेस्टिवल को लेकर? अंजलि, मैं मतलब ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सीधी में जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसमें हर वर्ग का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि आपको इस फिल्म फेस्टिवल में युवा भी मिलेंगे, युवाओं में सभी वर्ग, बच्चे। मैं हैरान हूँ कि फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, स्क्रीन राइटर, एक्टर्स तो होते ही हैं, फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इस पर्टिकुलर फिल्म फेस्टिवल में जहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे हैं फिल्म देखने के बाद। हर उम्र के अलग अलग, 10 साल का, 12 साल का बच्चा पूछ रहा है कि एक फिल्म देखा 12 साल के बच्चे ने कि विमेन सेंट्रिक रेप हो रहा है एक लड़की के साथ, और उसके बाद उसके साथ क्या घटित हो रहा है, पुलिस उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, उसका परिवार उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रही है। 12 साल का बच्चा उस फिल्म देखने के बाद पूछ रहा है सवाल फिल्म बनाने वाले से कि मुझे कौन सा एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि मैं किसी लड़की को बहन मान सकूं। दैट क्वेश्चन उसके जहन में आया। वो कहाँ से आया? वो एकाएक नहीं आया अंजलि, वो सीधी के इस माहौल से आया जो सीधी के लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर बनाया है, नीरज जी ने मिलकर बनाया है, आपके जो इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिश्रा जी आयोजक हैं, जो उन्होंने जो मिलकर जो माहौल बनाया है, उससे ये संवेदना आई इस बच्चे में और उसने ये सवाल पूछा। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है अंजलि, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो सीधी का जो ये फिल्म फेस्टिवल है वो मेरे लिए बहुत खास इसलिए है कि वो इतने मायनों में इतने आयाम लिया है। उसका ध्येय सिर्फ यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल कराना नहीं है कि अवार्ड सेरेमनी हो गया तो इस कैटेगरी में इस फिल्म को अवार्ड मिला, इस कैटेगरी में इस फिल्म को अवार्ड मिला। सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है, इसका मकसद है प्रगतिशील सर्वांगीण विकास। सीधी इसलिए मेरे लिए बहुत खास हो गया अंजलि। मेरे जीवन के अनुभव में सीधी के लोगों से जुड़ना, साहित्य कला जगत के लोगों से जुड़ना, और इस जो ये जुनून है, जो दीवानगी है ना आप लोगों की, इसको सहेजना मैं हमेशा सहेज के रखूंगी। सीधी इस मायने में मेरे लिए खास है। शोभा जी, एक कविता कोई आपकी जो फेमस हो जरूर सुनाइए। मेरी जो कविता बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है वो है नाक कविता। नाक कविता अब तक इतनी भाषाओं में अनुदित हो गई, और वो बांग्ला से इसका अनुवाद शुरू हुआ था और इतने भाषा में अनुदित हो गई। वो चाइल्ड अब्यूज़ पर है। पूरी कविता बहुत लंबी है, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी। मैं आखिरी की 2 लाइन पढ़ना चाहती हूँ कि नाक बहुत बड़ी है, कटते कटते खत्म नहीं हो रही है। अरे वाह। ये अंतिम पंक्तियां हैं उसकी।
और इस पंक्ति से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। नाक कट रही है, ये स्टेटमेंट हम स्त्रियों के जीवन में ना घिसा पिटा स्टेटमेंट हो गया है। इस स्टेटमेंट को अब ये नाक इनकी कटती रहेगी, वो कटते कटते कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें अपना काम करना है, अपनी दुनिया बनानी है, अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को तलाशना है और वो हम करेंगे। बस दुनिया को अच्छा देना है कुछ। That's it. तो अभी कहानी भी आने वाली है। Yes. कौन सी कहानी है, एक बार ये जरूर बताएं। अभी वो कहानी हो जाने दीजिए प्रकाशित, वो कहानी आने वाली है, लेकिन मैं इतना ज़रूर दावा करूँगी, वो कहानी इंसानियत होने की जो इंसान होने की जो पहली शर्त है, इंसानियत, उसके बारे में है। तो आप सब कुछ होइए, लेकिन इंसान होना वो आपकी प्राथमिकता है, और वो सार्वभौमिक प्राथमिकता है, वो प्राकृतिक प्राथमिकता है। मैं लड़की बाद में हूँ, मैं औरत बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। सामने वाला कोई भी रिश्ता मुझसे रखता हो, लेकिन वो पहले इंसान है। तो कहानी में वो जो कहानी की जो आत्मा है, वो आपको महसूस होगी कि इस जीवन का, इस पूरे सृष्टि का जो सार्वभौमिक विषय है, साहित्य का, सिनेमा का, सब कुछ है, वो प्रेम है। तो प्रेम से इतर कुछ नहीं है। हम सब इसलिए हैं क्योंकि हम प्रेम की अहमियत को समझते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि आप मुझसे प्रेम करती हैं, आप अपने विंध्या से, आप अपने सीधी से प्रेम करती हैं, इसलिए आप डेडिकेटेड हैं विंध्या फर्स्ट के लिए, अपने लिए। तो हम सब प्रेम से जुड़े हैं। तो बेसिकली कहानी प्रेम के बारे में। बिल्कुल। तो सुना आप लोगों ने कि किस तरह से शोभा जी की ये जर्नी है, कैसे उन्होंने कई सारे पड़ाव क्रॉस किए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रही। ऐसी रचनाएं, ऐसी कलाकार और साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी, हमारे चैनल को इतनी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक स्पेशल थैंक देना चाहती हूँ, शुक्रिया अंजलि का। अंजलि, आपने इतने बेहतरीन सवाल मुझसे पूछे, और जो ज़रूरी सवाल थे, और अयोध्या रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा, जो मेरे लिए बहुत करीब है। थैंक यू।